23 बच्चे आए थे, जिनमें से 12 परिवार थे, 10 फीमेल की डेथ हुई है और 2 मेल की डेथ हुई है। इसी तरह इसमें 27 मेल की 33 परिवार में से आप प्रेजेंट में ये और डाटा ये कलेक्ट किया बच्चे गया नहीं थे। ये इस तरह के आज इतने बच्चे, कल की डेट में इतने परिवार। चलो ठीक, आंकड़े बस आपको बताता है, ये मजबूरी है हमारी। हमको पता है बात बच्चे आए हैं 19 के तहत जिनकी जांच ली गई, जो परिवार से अनाथ बच्चे हो गए, उनके लिए सरकार ने किस तरह बेनिफिट किया? ऐसा है कि अभी डाटा अपलोड करवाया जा रहा है, सर्वे करवाया जा रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो या तो ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, या सेमी ऑर्फन हो गए हैं। यानी या तो माँ और पिता दोनों की डेथ हो गई है कोविड के कारण, या फिर दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई है, माँ की या पिता की। तो ऐसा डाटा सर्वे करवाया जा रहा है। उसके बाद सरकार की तरफ से उनकी कुछ मदद की जाएगी। वो किस रूप में की जाएगी और किस तरीके से रहेगी, वो अभी तक कोई आधिकारिक सूचना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ सरकार की तरफ से उनकी मदद की जाएगी। इसीलिए ये डाटा इकट्ठा करवाया जा रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं सर, अभी कितना डाटा इकट्ठा किया आपने? इसमें जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं या सेमी ऑर्फन हुए हैं, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने आने लग रहे हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन की जाएगी, और साथ ही जो जिला बाल संरक्षण इकाई है उसमें इनका डाटा अपलोड किया जा रहा है। तो अभी तक जो सर्वे किया गया है उसमें 130 बच्चे ऐसे हैं जिनमें पता चल पाया है कि जो सेमी ऑर्फन हुए हैं, ऑर्फन हुए हैं। इनमें से केवल 2 बच्चे ऐसे हैं, एक परिवार से ही हैं दोनों, कि जिनके माँ और बाप दोनों की डेथ हो गई है इस कोविड के कारण। बाकी सभी ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो माँ की डेथ हो गई है या पिता की डेथ हुई है कोविड के कारण। ऐसे केसेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? इसके लिए जो आंगनवाड़ी विभाग है उसके माध्यम से हमने हर गांव तक सूचना दी है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे गांव के जो सर्वे है वो करवाया गया है, और उसी के आधार पर ये आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। सर कैसे फ़ायदा हुआ इस स्कीम से? जैसे कैसे जो लोग अनाथ हो चुके परिवार से? देखिए, निश्चित रूप से जो परिवार अनाथ बच्चे हो गए हैं, चाहे वो कमाने वाला पिता नहीं रहा या बच्चों की परवरिश करने वाली माँ उस परिवार में नहीं रही, तो ये उस परिवार के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा सदमा है और बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो निश्चित रूप से सरकार उनके लिए आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप में जो मदद करेगी वो निश्चित रूप से सबके सामने आएगी। मुख्यमंत्री महोदय ने और प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे घोषणा की है, अखबारों के माध्यम से हम सबको पता है कि इनके लिए कुछ न कुछ स्कीमें, कोई बेनिफिट की स्कीम दी जाएगी। लेकिन अभी तक क्योंकि यहाँ आधिकारिक सूचना नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल है कि मैं वो बता पाऊँ। लेकिन अभी तक स्कीम की कोई लेकिन ये निश्चित है कि सरकार जब ये आंकड़े जुटा रही है और सर्वे करवाया जा रहा है और उनको अपलोड किया जा रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई योजना जरूर सरकार के पास है, तो उनकी मदद करेगी। अभी तक कोई बच्चे इसका फ़ायदा नहीं हुआ सर? कोई जो परिवार है, कोई बच्चे नहीं, अभी तक तो आप ये देखिए कि अभी तक तो सर्वे किया जा रहा है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। और लेकिन इतना है कि सरकार ने बहुत तेज़ी से ये काम करने के लिए निर्देश दिए हैं, और अगले 2-3 दिन में ये कहा है कि ये काम करके और इमीडिएट सूचना दी जाए। ठीक है तो सर। जी, अपना नाम नरेंद्र अत्री, चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जीत।